राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर कार्तिक मास के राधा दामोदर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो राधा रानी की। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले हम तुलसी जी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर जाती। तब एक बुढ़िया माई भी तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी को सींच कर घर चली जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी सींच कर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडुआ दे गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? कार्तिक मास में सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तेरे भोग लगाती है, तेरी परिक्रमा करती है, तुझे तुलसी जी के मीठे मीठे भजन गाकर सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। इसका क्या कारण है, मुझे बता। यह सुनकर तुलसा माता भगवान कृष्ण से बोली कि आजकल गांव में से एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने आती है, पूजा करने आती है। हे भगवान, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वो कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा दूं। तो मैं कहाँ से कृष्ण भगवान आपका कंधा दे पाऊंगी। यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊँगा, तू चिंता मत कर। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि इस बुढ़िया का तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। जब गांव के लोग बुढ़िया की अर्थी को उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे यह बुढ़िया तो बहुत पूजा पाठ नेम धर्म करती थी, तुलसा जी सींचती थी, माला फेरती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप नहीं धुले, यह तो पापन है। कि तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर के आए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से ये नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कृष्ण भगवान गांव वालों से बोले कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से इसकी अर्थी हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू मन की निकाल ले, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, ग्यारस की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दिलवाई वैसे सबको दिलवाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी। एक बार एक साहूकार था, उसके 2 बेटा बहू थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकार का मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करूं।
तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी? तो बड़ी बहू ने मना कर दिया कि पिताजी, मुझसे ये फालतू के काम नहीं होंगे, आप छोटी से क्यों नहीं कह देते। तब साहूकार छोटी बहू के पास गया और पूछने लगा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी? तो छोटी बहू, जो कि बड़ी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी, उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, जरूर करा दूंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तो ससुर ने कहा कि बहू, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम मुझे रोज नहाने का पानी लाकर दे देना, मेरे कपड़ों को धोकर सुखा देना और दिन में 2 बार चाय पिला देना और शाम को तारों की छांव में भोजन करा देना। अब बहू ऐसा ही करने लगी। वह रोज सुबह कुएं में से पानी भर कर लाकर अपने ससुर को देती, फिर अपने ससुर के कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, दिन में 2 बार चाय बना कर के अपने ससुर को पिलाती और शाम को गरम गरम भोजन खिला देती। बहू जहाँ आंगन में ससुर के कपड़े धोकर सुखाती थी तो कपड़ों में से पानी झरता था, तो वह पानी की बूंदें हीरे मोतियों में बदलने लगी। बहू इतनी सीधी और सरल थी कि उसने समझा कि यह हीरे मोती यूं ही हैं। वह झाड़ू लगाकर उन हीरे मोतियों को आंगन के एक कोने में रखने लगी। इस तरह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब ससुर ने कहा कि बहू, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया है, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आज कार्तिक पूर्णिमा पर 5 पंडितों को भोजन कराऊं। तो बहू बोली कि ठीक है पिताजी, मैं भोजन बनाई देती हूँ। फिर बहू ने खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी आदि बनाया और खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बना दिया है, आप घर जाकर 5 पंडितों को भोजन जिमा दीजिए, तब तक खेत की रखवाली मैं करती हूँ। ससुर घर चला गया। बहू खेत में चिड़िया उड़ाने लगी। तभी बहू ने सोचा कि मेरे ससुर ने कार्तिक स्नान किया, आज मेरे ससुर घर पर 5 पंडितों को भोजन खिला रहे हैं और मैं यहाँ चिड़ियाओं को दाना खाने से रोक रही हूँ, यह तो बड़े ही दुख की बात है। तब बहू बोली, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। बहू बार बार ऐसा बोलती रही। तभी बहुत सी चिड़ियाएं आई और भर भर पेट दाना चुग कर उड़ने लगी। जब चिड़ियाएं दाना चुगने लगी तो बहू खेत में एक पेड़ के नीचे जाकर सुख से सो गई। तब कार्तिक मास के देवता के आशीर्वाद से चिड़ियाएं जितना दाना चुग कर जाने लगी, उसका 4 गुना दाना हीरे मोती में बदल गया। उस खेत के बगल में साहूकार के बड़े बेटे का खेत भी था। तभी साहूकार के बड़े बेटे की नज़र अपने छोटे भाई के खेत पर पड़ी तो उसे महान आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके भाई के खेत में हीरे मोती का ढेर पड़ा था। तो वह भागा भागा अपने पिता से पूछने के लिए घर आया। तो छोटे भाई के घर के आंगन में हीरे मोतियों का ढेर देखा। तो बड़े बेटे ने अपने पिता से इतने सारे धन का कारण पूछा। तो पिता ने कहा कि तेरे छोटे भाई की पत्नी ने मुझे कार्तिक मास में स्नान और व्रत करवाया, उसके ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर जी टूटे हैं। बड़ा बेटा अपने घर आया और अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तो उसकी पत्नी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे ससुर ने पहले मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने ही उन्हें कार्तिक स्नान करवाने से इनकार कर दिया। अगर मैंने उन्हें कार्तिक स्नान करवाया होता तो आज मैं भी अमीर हो जाती। तब उसने मन ही मन सोचा कि जब अगले बरस जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं भी अपने ससुर को कार्तिक मास का स्नान कराऊंगी। समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, अब की बार मैं आपको कार्तिक का स्नान करवाना चाहती हूँ।
तो ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, आपने छोटी बहू को तो अमीर होने का मौका दिया, अब मैं भी आपको कार्तिक स्नान करा के अमीर होना चाहती हूँ, तो आप तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हो। तब साहूकार ने मन मसोस कर कार्तिक स्नान किया। अब बड़ी बहू भी रोज कुएं से जल भरकर लाकर अपने ससुर को देती। ससुर के कपड़ों को धोकर आंगन में सुखाती, लेकिन कपड़ों का पानी नचोड़ती नहीं थी। मन ही मन सोचती थी कि कपड़ों में से ज़्यादा पानी झड़ेगा तो ज़्यादा हीरे मोती मिलेंगे, लेकिन उनमें से पानी झड़ता जरूर था, लेकिन वह पानी की बूंदें हीरे मोती में नहीं बदली, बल्कि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। कार्तिक पूर्णिमा को बहू ने ससुर के कार्तिक उद्यापन में 5 ब्राह्मणों के जिमाने के लिए खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी बनाई। फिर वह खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बना दिया है, आप 5 पंडितों को जिमा दीजिए, मैं खेतों की रखवाली करती हूँ। ससुर के जाने के बाद बहुत सी चिड़ियाएँ वहाँ दाना चुगने के लिए आईं, लेकिन बड़ी बहू ने उन्हें उड़ा दिया और दाना नहीं चुगने दिया। बड़ी बहू बोली कि अब यहाँ जितने भी हीरे मोती गिरेंगे वो मेरे होंगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन खेतों में दाना हीरे मोती में नहीं बदले, बल्कि वहाँ बाजरे और मक्के की बालियाँ भी खाली हो गई। यह देख कर बहू भागी भागी घर आई, तो आंगन में आई तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। कीचड़ होने से वहाँ खूब सारे सांप बिच्छू हो गए। बड़ी बहू ने अपने ससुर से पूछा कि मेरे खेतों में और मेरे घर के आंगन में हीरे मोती क्यों नहीं हुए। तो ससुर ने कहा कि बहू, तुमने धन के लालच में देखा देखी करी और मुझे कार्तिक स्नान करवाया, लेकिन छोटी ने निस्वार्थ भाव से मुझे कार्तिक स्नान कराया था, तो उसके ऊपर कार्तिकेय राधा दामोदर जी टूटे हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं टूटे। इसलिए मनुष्य को कभी भी देखा देखी नहीं करनी चाहिए और न ही धन का लालच करना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार बहुत पैसे वाला बनिया था। वो अपने व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किया करता था। तब एक बार वह अपने व्यापार के लिए कन्नौज जिले में गया। कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर था। तब बनिए ने अपने गुरुजी के लिए कन्नौज से महंगा वाला इत्र खरीदा। इत्र लेकर बनिया खुशी खुशी अपने गुरुजी के पास आश्रम में पहुंचा, लेकिन उस समय गुरुजी आश्रम में नहीं थे। बनिए ने गुरुजी के चेलों और शिष्यों से गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो यमुना तट पर तपस्या कर रहे हैं। बनिया उसी समय यमुना नदी के तट पर पहुंचा। तब बनिए ने देखा कि गुरुजी तो यमुना तट पर समाधि लगाए बैठे हैं। बनिया वहीं बैठ गया और गुरुजी के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। 2 दिन बाद गुरुजी की समाधि टूटी तो बनिए ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए कन्नौज जिले से बहुत खुशबूदार इत्र लाया हूँ। गुरुजी ने कहा कि अच्छा लाओ। गुरुजी ने इत्र की शीशी ली और उसे यमुना नदी में उड़ेल दिया और फिर से आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए। बनिया यह देखकर चकित रह गया कि गुरुजी ने न तो इत्र को सूंघा और न ही अपने कपड़ों में लगाया, वरन पूरे इत्र की शीशी यमुना नदी में उड़ेल दी। बनिया वहीं बैठा रहकर गुरुजी के उठने का इंतजार करने लगा। बीच बीच में वह उठता, भूख लगती तो जंगल के कंद मूल फल खा लेता, प्यास लगती तो यमुना का जल पी लेता, नींद आती तो वहीं सो जाता, लेकिन वह घर नहीं गया। गुरुजी से वह इसका कारण जानने के लिए वहीं बैठा रहा कि जब भी गुरुजी समाधि से उठेंगे तो मैं उनसे इसका कारण पूछूंगा।
10 दिन बाद गुरुजी समाधि से पुनः जागे और बनिए से बोले कि पुत्र, कहो क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या पूछना है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी वजह से ही समाधि से जल्दी उठा हूँ। गुरुजी के चेहरे पर उस समय बड़ा ही तेज और आभा चमक रही थी। आंखों में सुकून, होठों पर मधुर मधुर मुस्कान थी। बनिए ने कहा कि गुरुजी, मैं इतनी दूर से आपके लिए महंगा वाला खुशबूदार इत्र लाया था, लेकिन आपने इत्र को न तो सूंघा न ही अपने कपड़ों पर लगाया। आपने पूरा इत्र यमुना नदी में क्यों उड़ेल दिया? गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे इस इत्र में तो जादुई शक्ति थी। तुम्हारे इस इत्र से ही मुझे भगवान कृष्ण व राधिका के दर्शन हुए। मैं अभी अभी भगवान कृष्ण की रास लीला देख कर आ रहा हूँ। बनिया टुकुर टुकुर गुरुजी की ओर देख व सुन रहा था। उसे गुरुजी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरुजी बनिए के हाव भाव देख कर समझ गए कि बनिए को उनकी बात पर अविश्वास हो रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तुम्हें इसकी सत्यता का पता तभी चलेगा जब तुम अपनी आंखों से स्वयं देखोगे। पुत्र, तुम अभी जाओ और मथुरा वृंदावन में जितने भी कृष्ण और राधिका के मंदिर हैं वहां दर्शन करके आओ। बनिया उसी समय मथुरा वृंदावन गया। वहां सभी कृष्ण राधा जी के मंदिरों में उसने दर्शन किए तो उसने पाया कि सभी मंदिरों में सभी जगह एक ही इत्र की खुशबू आ रही थी। यह वही इत्र था जिसे बनिया गुरुजी के लिए लेकर के गया था और गुरुजी ने इत्र की पूरी शीशी यमुना नदी में उड़ेल दी थी। यह देखकर वह बनिया भी भगवान कृष्ण और राधा जी का पक्का भक्त बन गया। उसने भी अपना घर बार त्याग दिया और मथुरा वृंदावन में ही रहने लगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। नगर बसेरे की कहानी। एक गांव में एक जाट और एक भाट दो मित्र थे। एक बार की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने उसके गांव जा रहा था तो भाट अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। दोनों मित्रों को एक ही गांव में जाना था तो वे दोनों साथ साथ जा रहे थे। तब जाट ने भाट से कहा कि आओ मित्र, हम पहले नगर बसेरा कर लेते हैं। तो भाट ने कहा कि तू ही कर ले, मैं तो ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। मेरा तो ससुराल में खूब आदर सम्मान होगा, खूब तरह तरह के 56 भोग खाने को मिलेंगे। तब जाट ने पानी का लोटा लिया, हाथ में रोली मोली चावल लिए और नगर बसेरा करने लगा और बोला, लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माने माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मर न लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मावसी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीना नाथ। 5 कुल्टी छट्टी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने अपने भाई का खूब आदर सत्कार किया, उसे दाल बाटी चूरमा खाने को दिया। उधर भाट जब ससुराल में पहुंचा तो ससुराल के घर में आग लगी हुई मिली। सास ससुर और उसकी पत्नी व साला सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जवाई को देखा तो सभी ने कहा कि हमारे घर को बुझाने में हमारी मदद करो। तो राख और कोयला उठाते उठाते भाट का हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए। किसी ने उसकी कोई मनुवार नहीं करी। तब किसी गांव वाले ने कहा कि अरे आपका जवाई आया है, इनका भी मान मनुहार कर लो। तो ससुराल वाले बोले कि हमारे घर में तो आग लग गई है, जवाई जी की मान मनुहार कहाँ से करे। भाट भूखा प्यासा वापस बिना पत्नी को लिए ही घर की ओर चल पड़ा। शाम को दोनों दोस्त फिर से एक जगह मिले। तब जाट ने भाट से कहा कि बोलो दोस्त,
ससुराल में तुम्हारी क्या खातिरदारी हुई। तो भाट बोला कि काहे की खातिरदारी। जब वहां पहुंचा तो उनके घर में आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मेरा हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए। किसी ने मुझे न रोटी की पूछी न पानी की। तब जाट अपने दोस्त से बोला कि भाई मेरी बहन ने तो मेरी खूब खातिरदारी करी, चूरमा दाल बाटी खाकर आ रहा हूँ। तब जाट भाट से बोला कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चल कोई बात नहीं, आजा अब नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट फिर से बोला कि तू ही कर ले, तेरी तो सौतेली माँ है, तुझे तो वो ठंडा बासी रोटी खाने को देती होगी, लेकिन मेरी माँ घर पर भोजन पर मेरा इंतजार करती होगी, मुझे गरम गरम बाजरे की रोटी दूध मक्खन खाने को देगी। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने वहीं कुएं की पाल पर बैठकर जल का लोटा रोली मोली चावल हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा और नगर बसेरा करके घर आ गया। जाट घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ ने गरम गरम बाजरे का खिचड़ा खूब सारा देसी घी और गुड़ डाल करके अपने बेटे को खिलाया। उधर भाट जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा हमारी भैंस खो गई है, पहले तू भैंस ढूंढ कर के ला। तभी भाट के पिताजी ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि कैसे शगुन करके ससुराल गया था कि वहां तुझे आग लगी हुई मिली और यहाँ घर आया तो हमारी भैंस खो गई। माँ बोली कि बेटा पहले भैंस ढूंढ कर ला, तभी तुझे रोटी खाने को मिलेगी। भाट लकड़ी लेकर पूरे दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। तभी फिर से जाट बाजार में मिल गया। जाट ने फिर से भाट से पूछा कि दोस्त क्या हुआ। तो भाट रुहासा होते हुए बोला कि पता नहीं, सुबह किसका मुंह देख लिया था, आज तो सुबह से इधर उधर ही भटक रहा हूँ भूखा प्यासा। ससुराल गया तो वहाँ आग लगी हुई मिली, घर पहुँचा तो भैंस खो गई। माँ बाबूजी ने कहा कि पहले भैंस ढूंढ कर के ला, तभी तुझे रोटी खाने को मिलेगी। जाट भाट से बोला कि अरे भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। तो भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में ऐसी क्या ताकत है, ले तू अभी मुझे नगर बसेरा करवा दे। तब भाट ने लोटा पानी रखा, दोनों ने हाथ में रोली मोली चावल लिए और नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा करके जब भाट आगे चला तो उसे उसकी भैंस मिल गई। भाट भैंस लेकर घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला कि बेटा आजा रोटी खा ले, सुबह से तू भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा है, ले बाजरे की रोटी गरम गरम दूध और मक्खन खा ले। माता पिता ने भाट के खूब लाड़ कोड़ करे। तब भाट को नगर बसेरे की महिमा का पता चला। तब भाट ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी को कार्तिक मास में पीहर ससुराल अगर जाना हो तो पहले नगर बसेरा जरूर करे। जय हो नगर बसेरा के देवता की जय। आइए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 पांडव छठी द्रौपदी की कहानी सुनते हैं। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया तो द्रौपदी वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगी। हाथ में तांबे का लोटा कोरा कलश में जल भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर बोल रही थी कि हे सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। तो सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि अरे द्रौपदी, यह तू क्या मांग रही है? निपुति पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा मांगे, लेकिन तू तो खुले में वन में अपने पतियों के साथ बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हाँ सूर्य नारायण भगवान आप तेज प्रकाश करो। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा।
तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम जी का धनुष निकला, पांचवें में पशुपति नाथ की बरछी निकली। तब सूर्य भगवान ने द्रौपदी से कहा कि अरे कल्याणी, तू इन शस्त्रों की पूजा करना, इससे तेरे घर में सुमति आ जाएगी, कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। फिर सूर्य भगवान ने द्रौपदी की पूजा से खुश होकर उसे एक तरी दी और कहा कि द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डालकर मन चाहा भोजन मांग लेना। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन करा देगी। तेरे हाथ से सभी अतिथि भोजन खाकर जाएंगे। उसके बाद फिर तू अपने 5 पतियों को भोजन कराना और अंत में तू खुद भोजन करना और फिर तू तरी को मांज करके रख देना। हे द्रौपदी, तू नित्य यह नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन करेगी। तो द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान को वचन दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, तरी को मांजकर चूल्हे पर चढ़ा देती, फिर 88,000 ऋषि मुनियों और सभी अतिथियों को भोजन कराने के बाद अपने 5 पतियों को भोजन कराती और अंत में वह सम भोजन करती और तरी को मांज करके रख देती। उसके इस अन्नदान की चर्चा आकाश, पाताल, स्वर्ग तक पहुंच गई। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन होने लगी। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने उसके महल में पहुंचे। दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा टहल करी, तरह तरह के व्यंजन उन्हें खिलाए गए। जब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वत्स, आज तुमने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट है। मुनिवर, आप तो मेरे लिए यह पता लगाइए कि द्रौपदी वन में रहकर भी 88,000 ऋषियों को, अतिथियों को भोजन कहाँ से कराती है। हे मुनिवर, आप भी अपने सभी शिष्यों को लेकर उसके पास भोजन करने जाइए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो तेरा यह काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों को लेकर पांडवों के पास वन में पहुँचे और उन्हें जाकर कहा कि हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। 5 पांडव थर थर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और पूछने लगे कि द्रौपदी, तुमने भोजन तो अभी तक नहीं किया ना? तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने तो भोजन कर लिया। तब 5 पांडव द्रौपदी से बोले कि हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों के साथ भोजन करने आए हैं, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अगर बिना खाए वे गए तो हमें शाप दे देंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आएं, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही कहा। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे द्वारका के नाथ, हे मधुसूदन, अब आपके ही हाथ में हमारी इज्जत है, अब आप ही हमारी रक्षा करें। उधर द्वारका में रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन खिला रही थी कि बीच में ही कृष्ण भगवान भोजन के थाल से उठकर खड़े हो गए। तो रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप भोजन किए बिना ही उठ गए। तो कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, मुझे मेरे भक्त याद कर रहे हैं, मुझे उनके पास अभी जाना होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास प्रकट होकर बोले कि द्रौपदी, तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया, अब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि भगवान, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ
भोजन करने मेरे द्वार पर आए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तुम सूर्य भगवान के द्वारा दी गई तरी लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि भगवान, तरी तो मैंने मांझ करके रख दी। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। द्रौपदी उसी समय तरी लेकर आई और तरी को लाकर कृष्ण भगवान को सौंप दी। उस तरी में तुलसी की एक पत्ती चिपकी हुई थी। कृष्ण भगवान ने तरी में से तुलसी निकाली और खाकर डकार ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके कई सहस्त्र शिष्यों का भी पेट भर गया। उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान बोले कि युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुलाकर के लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके कई सहस्त्र शिष्यों को भोजन के लिए बुलाने गए। तो दुर्वासा मुनि ने और उनके शिष्यों ने कहा कि हे वत्स, हम सबका तो पेट पहले ही भर चुका है। उसके बाद वे पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर चले गए। जहाँ त्रिलोकी के नाथ का पेट भर गया, वहाँ सभी का पेट स्वतः ही भर जाता है। जय हो त्रिलोकी के नाथ की जय। कार्तिक के स्नान की छठी कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको कल 4 रोटी बना कर के दूंगी। आप सरयू नदी के घाट पर जाना। वहाँ भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी बनाकर कपड़े की पोटली में बांध कर के दे दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते याद करता करता गया, लेकिन जैसे ही सरयू नदी के घाट पर पहुंचा, वह भूल गया और वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बोला है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इस ब्राह्मण की तो बुद्धि मलिन और भ्रष्ट हो गई है। कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी कोई और हुआ है? तब भगवान राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। फिर लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों की थैली दी। ब्राह्मण सोने की अशर्फियों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। सोने की अशर्फियों की थैली लेकर वह घर आने लगा तो रास्ते में उसको चोरों ने लूट लिया। ब्राह्मण घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर गया। उसने फिर से कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर से भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अरे भाई लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम, क्या आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई दूसरा हुआ है? इस ब्राह्मण की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि नहीं भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। फिर से लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर और भी खुश हुआ और वह सोने की ईंट लेकर घर आने लगा। आते आते रात हो गई तो वन में चोरों ने ब्राह्मण को फिर से लूट लिया। ब्राह्मण घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए? ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बता दी। तब ब्राह्मणी को शक हुआ। उसने पूछा, आप वहाँ जाकर क्या बोलते थे? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं वहाँ जाकर बोलता था
लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, भला राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और हुआ है? हे देव, अब आप अच्छे से सुनिए। जो मैं बोलूं वही जाकर आप वहां बोलना। आप बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मणी पूरी रात अपने पति से यह बुलवाती रही। दूसरे दिन ब्राह्मण सरयू नदी के घाट पर पहुंचा और वहां जाकर उसने सही सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब लक्ष्मण ने सुना तो वह बोला कि भैया, आज इस ब्राह्मण को अकल आ गई है। आज इसने आपको बड़ा बोला है, तो अब आपको ही इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि भैया, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो जोहड़ की मिट्टी है। तो भगवान राम ने ब्राह्मण की झोली में नदी के पास की मिट्टी उठा कर के दे दी। मिट्टी पाकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। वह पूरे रास्ते अपनी पत्नी को गालियां देता रहा। उस दिन रास्ते में उसे कोई चोर भी नहीं मिला। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आप क्या लेकर आए? ब्राह्मण गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने राम को बड़ा बोला तो मुझे मिट्टी मिली है। तो ब्राह्मणी बोली कि रोज तो आप खाली हाथ ही घर आ रहे थे, आज आप मिट्टी तो घर लाए। मिट्टी से क्या नहीं होगा? मिट्टी से हम घर आंगन लीपेंगे, चूल्हे को लीपेंगे, तुलसी के क्यारे में डालेंगे। तब ब्राह्मणी ने उस मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और बची हुई मिट्टी को तुलसी क्यारे में डाल दिया। सुबह ब्राह्मण और ब्राह्मणी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। तुलसी क्यारे में हीरे मोती सोने चांदी जगमग कर रहे थे। भगवान राम का हाथ लगते ही मिट्टी सोने चांदी हीरे मोती के ढेर में हो गए। हे श्री राम जी, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की गरीबी दूर करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक मास में इन कथा कहानियों को सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप पूरे कार्तिक मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो साथ में आपको इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। आपको इसका अप्रत्याशित चमत्कारी फल मिलेगा। धन्यवाद।